तो प्लानिट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करें तो पूरे आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी कहा जाता है, तो आप दोनों तरह से याद रखिएगा, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। देखिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जब आप अभाज्य संख्या जान जाएंगे तो 2 या 2 से अधिक पूछे या 3 पूछे या 4 पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका भाग न लगे। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, किस संख्या को जिसका भाग न लगे। जैसे कि देख लीजिए, 3 है, मान लीजिए 3 को हमको भाग करना है तो कैसे घटाएंगे, बस 3 से ही घटाएंगे, यानी एक बार में। या 5 ले लो, 5 का किसी संख्या से भाज्य नहीं लगेगा, यानी भाग नहीं हो पाएगा। 5 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं होता है, या 1 से होता है। और अगर हम वहीं पर भाज्य संख्या की बात करें तो अगर 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, ये सब भाज्य संख्या है। ये 2 से भाज्य हो जाएंगे, 4 से भी भाज्य हो जाएंगे। तो जिस संख्या का भाग्य नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। और अभाज्य संख्या हम जान लिए, तो ये पूछ रहा है कि मसा, यानी अभाज्य 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। तो मान लीजिए एक 3 हो गया आपका अभाज्य संख्या और एक 5 हो गया। इसी प्रकार से आप 2 भी ले सकते हैं। अब मसा ज्ञात करने के लिए कह रहा था। मसा क्या होता है, इसका अगर गुणनखंड हम करेंगे तो 3 गुणे 1 होगा, और 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1 होगा। अब मसा किसे कहते हैं, जो दोनों में मिलता है उसको मसा कहते हैं। तो दोनों में मिलने वाला क्या है, 1 है। इन दोनों में 1 मिल रहा है तो आपका मसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अभाज्य संख्या हो, या 3 से अधिक, तो इसका हमेशा 1 होता है, आप याद रखिएगा। इसलिए इसका बिल्कुल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, 2 अगर परिमेय संख्याओं के बीच हम बता दें आपको परिमेय संख्या कितनी होगी, तो अनंत होती है। क्योंकि मान लीजिए 1 है और बोल दे 1, क्योंकि परिमेय संख्या है, 1 जो है एक परिमेय संख्या है। और 1 और 2 के बीच बोल देगा आपसे कोई कि 5 परिमेय संख्या लिखिए या 10 परिमेय संख्या लिखिए, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह करके लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसलिए याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका भाज्य 1 से कटता है या स्वयं से कटता है। तो देखिए, 8 का हम 2 से भाज्य करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अगर 9 का देखें तो 9 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 11 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का मसा 25 है। ठीक है, 2 संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल है, गुणा कर देना है, HCF गुणे LCM। और गुणा आप दोनों संख्याओं का गुणा कीजिएगा तो आपका गुणनफल जो आएगा वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। यानी गुणा करने पर इसका आप गुणा कीजिएगा, 1250 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम लोग जान चुके हैं, वैसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड नहीं निकलता है या किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है 23 का किसी भी संख्या से भाग करेंगे नहीं लगेगा, स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में आपसे पूछे, यानी कि यहाँ से पढ़े कि निम्न अपरिमेय संख्या है बस मारने ढूंढने लगे, ऐसा नहीं। अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, नहीं है कि हाँ है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी 11 रूट में है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। उसके बाद 15 है, 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और √5 जो आपका डी में ऑप्शन में दिया है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो आपका सी दिया है, सी का अगर हम 9 का वर्गमूल निकालें तो 3 होता है, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 एक परिमेय संख्या होता है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7।
और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि क्यूलिट विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलन करने की विधि है। देखिए जो क्यूलिट विभाजन परिमेयिका है, दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए एक तकनीक है जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये फार्मूला है, आप याद रखिएगा। तो इसीलिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौसा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमने अपरिमेय संख्या यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम लोग जान गए हैं, जिसका क्या होता है कि वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है, तो देखिए जो जिसका क्या होता है कि ये रूट जो 3 है ये एक परिमेय संख्या है। यहीं पर अगर इन सबको देखें तो ये सभी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि दो क्रमिक में सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। क्रमिक कह रहा है यानी लगातार, ठीक है, सम संख्या होना चाहिए। तो 2 एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1, और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होता है। अब मसा क्या होता है, मसा एचसीएफ वो होता है जो दोनों में मिलता है यानी 2। तो 2 क्रमिक संख्याओं का मसा क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात है। तो देखिए बनाना सिंपल है, क्योंकि क्या करेंगे सबसे पहले 1400 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 1400 का गुणनखंड निकालने के लिए यानी 1400 यानी 1400 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो संख्या दिया है 14 उसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के लिए 7 गुणे 2 हो जाएगा यानी 14, और 2 को 0 है तो एक 0 के लिए 2 गुणे 5 होता है, याद रखिएगा। एक 0 के लिए 2 गुणे 5, और दूसरा का 0 के लिए 2 गुणे 5। और इसमें गिन लेंगे 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3, 2 की संख्या आपका 3 बन रहा है यानी 2 के पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित होता है या 1 से विभाजित होती है। तो इसमें जो 8 है 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 9 भी विभाजित हो जाएगा आपका 3 से, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 11 वैसी संख्या है जो खुद से विभाजित होता है या 1 से विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर परिमेय की बात नहीं हो रही है। तो जो 9 है 9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 3 हो जाएगा, 3 जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन 20 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2√5 होगा, 2√5 होगा, और 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि संख्या 25 और 50 के एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। देखिए आप इसका एलसीएफ और एलसीएम निकाल कर गुणनफल कीजिएगा तो आपका 1250 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग इसका पहले एचसीएफ निकाल लीजिएगा और एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगर आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम एचसीएफ और एलसीएम एक ट्रिक के साथ बता देंगे। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। देखिए निम्नलिखित में एक परिमेय संख्या की बात हो रहा है, तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, 7 भी एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जो ये है ऑप्शन नंबर सी में इसका 2 यहाँ पर कॉमा बिंदु होगा, ठीक है, 0.2, तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। देखिए दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 के पावर m और 5 के पावर n फार्मूला होता है। अब फार्मूला याद रखिएगा, 2 के पावर m और 5 के पावर n होता है। इसको क्या करना है, सबसे पहले 6/15 लिख लेते हैं, और हर का क्या करते हैं कि गुणनखंड निकालते हैं। तो हर का गुणनखंड निकालेंगे तो 6/3 गुणे 5 होगा। और हमने क्या फार्मूला बताया कि 2 के पावर m और 5 के पावर n होता है। ये दोनों में से एगो संख्या कोनो आ जाएगा, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। अगर दोनों में से कोनो नहीं आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो 5 आ गया है तो इसीलिए अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि महत्तम समापवर्तक a, b इंटू लघुत्तम समापवर्तक a इंटू a, b। देखिए इसके बराबर होगा आपका a इंटू b होगा। आप इसका लघुत्तम और महत्तम निकालिएगा और उसका गुणा कीजिएगा तो a इंटू बी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात है। तो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे था जो कि 1400 का हम लोग गुणनखंड के थे, उसमें पूछा था कि 2 की घात कितनी है और इसमें पूछ रहा है कि 5 की घात कितनी होगी। तो 625 का क्या करेंगे कि खंड निकाल लेंगे और 600 का 25 का खंड निकालेंगे तो आपका 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, यानी 4 का 5 होगा। 50 25 25 5 625 होता है। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 के पावर 4 होगा। यही हम लोगों से पूछ रहा है कि 5 की घात कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है 4। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या खींची जा सकती है। देखिए 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत। याद रखिएगा कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है कि क्या एक परमेय संख्या है और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अमेय संख्या हो सकती है। मतलब कह रहा है कि क्या एक परमेय संख्या है, ठीक है, और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय संख्या हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम अगर संख्या चेंज कर देंगे तो क्या होता है कि अलग अलग परिमाण निकल जाते हैं। तो हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। अनंत दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। तो देखिए अपरमेय संख्या की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए क्या है कि 64/36 और दोनों पर रूट लगा हुआ है। तो 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है? 8 होता है और 36 का भी निकल जाएगा। ये दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परमेय संख्या होगा। 81 का निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 5 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका नहीं निकलेगा, वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। √5 एक अपरमेय संख्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछ रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने पुनः मिलने में लगा समय। देखिए मतलब 3 गो धावक है, ठीक है। 3 गो धावक क्या होता है कि एक वृत्त है, उस पर चक्कर लगाते हैं। मान लो यहाँ से तीनों क्या हो गए कि चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक को 3 घंटा, एक को 4 घंटा और 8 घंटा को समय लग रहा है। तो पुनः मतलब उसी स्थान में आने में कितना समय लगेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखा तो क्या करेंगे कि लघुत्तम निकाल देंगे। 3, 4 और 8 का लघुत्तम निकाल देंगे। और इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो आपका देखिए लघुत्तम निकालते हैं। इसका 2 से जाएगा, 3 का नहीं है तो 2 दूना का 4, 4 दूना 8। फिर इसका निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना का 4। अब नहीं जा रहा है, 2 गुणे यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 2, इन 2 दूना का 4 दूना 8 अतिरिक्त 24। इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन नंबर डी 24 आएगा, 24 घंटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछ रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक के कहीं स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो लगता है उसका 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। देखिए वही क्वेश्चन को क्या कर दिया कि रिपीट कर दिया और हम लोग निकालते हैं इसको गुणनखंड विधि से लघुत्तम। 1 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1, 3 का 3 होगा और 5 का आपका 5 होगा। यानी किसी का मिल नहीं रहा है तो क्या होगा? 5 3 15, इसका 15 घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया है 15 घंटा, यानी प्रारंभिक बिंदु पर आने में क्या होगा? इन लोगों को 15 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि √2 एक है। देखिए √2 जो है एक अपरमेय संख्या है, इसलिए अपरमेय संख्या है क्योंकि √2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है कि √3 है। तो √3 एक अपरमेय संख्या है, इसका भी वर्गमूल हम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। √5, √3 और √2 और आपका हो जाएगा √11, √6, ये सब अपरमेय संख्या है। तो आप याद रखिएगा, कोई भी दे देगा तो घबराना नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है कि x² - 5x + 4 में x का मान होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन देगा तो आपका d बराबर एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस पर क्या करना है कि पुट कर देना है। इसका हम क्या करते हैं कि वास्तविक निकाल लेते हैं, डिवेचन, इसको विवेचक भी बोला जाता है। तो देखिए ये होता है b का मान आपका होगा और ये होता है a का मान और ये होता है c का मान।
तो b दिया है तो b यानी 5 -5 होगा, स्क्वायर हो जाएगा -4 और a का मान आपका 1 हो जाएगा एंड c का मान 4 हो जाएगा। तो ये 25 हो जाएगा प्लस में और माइनस 4 के 16 घटाएंगे आपका तो क्या होगा, ये आपका 15 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 6 15 यानी 9 होगा। और 9 देखिए 9 क्या है, एक परमेय संख्या है क्या अपरमेय संख्या, हमको बताइए। तो 9 एक परमेय संख्या है, तो 9 एक परमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, एक 26 का आपका एक परमेय संख्या हो जाएगा। परमेय संख्या तो नहीं दिया है तो ये देखिए इसका पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक ले लीजिएगा। अगर यहाँ पर परमेय संख्या दिया होता तो परमेय संख्या कर लेते, ठीक है। तो परमेय संख्या नहीं दिया, परमेय संख्या वास्तविक नहीं। अगर -9 आता तो वास्तविक नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस में 9 है इसलिए वास्तविक होगा, एक पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछ रहा है कि 3 × √3 एक है। देखिए इंटू इस तरह दे, मान लीजिए एक अपरमेय संख्या आपको मिल जाए और यहाँ पर एक परमेय संख्या मिल जाए, तो इस तरह का हमेशा होता है आपका अपरमेय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 28 और 28 में पूछ रहा है कि इतना और इतना, मान लीजिए इसको बड़ा लंबा दे दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक है तो एक अपरमेय संख्या होगा, इसलिए अपरमेय संख्या होगा क्योंकि बार बार का चिन्ह लगा है, यानी यही संख्या क्या कर रहा है कि रिपीट कर रहा है। तो जब भी दे देगा, मान लीजिए 7 8 6 इस तरह कर दिया तो ये संख्या जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह देगा तो क्या होगा, अपरमेय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित यानी π/2 में क्या है, एक अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या है। तो हम आपको बता दें जो रूट पाई यानी पाई होता है, पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई के साथ जो भी मान लो 2 दे 3 दे 4 दे या 5 दे तो वो हमेशा क्या होता है कि अपरमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और पाई का मान आप लोगों को याद होगा 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। और पाई का मान एक और होता है जो आप कमेंट में बताइएगा हमें कि क्या होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक परमेय संख्या है। देखिए परमेय संख्या की बात हो रही है, अपरमेय संख्या की नहीं बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक अपरमेय संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। √5 एक अपरमेय संख्या है और सी में आपका दिया है 2 √3/√3। देखिए यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो यानी बचेगा 2 और 2 एक परमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।